गाइस मैं 95,000 के कैपिटल से काम कर रहा था मार्केट में, वो तो 1 लाख ही मान के चलो। और मेरा पीएनएल में आपको दिखाऊं तो मेरा पूरा माइंडसेट ख़राब हो चुका है। मतलब पूरी साइकोलॉजी की 12 बजी पड़ी है। मेरा जो सेटअप बन रहा है उस पर भी ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। तो आज अपन चेक करेंगे कि क्या मिस्टेक्स मैंने करी थी मार्केट में, जिससे मुझे मार्केट में इतना बड़ा लॉस फेस करना पड़ा। यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नल में अपन जाएंगे, वहाँ से चेक करेंगे ट्रेडिंग डायरी में। गाइस देखो, नेट पीएनएल अपन आराम से बात करेंगे उसके बारे में, पर मैं आपको बताता हूँ। दिख रहा होगा गाइस आपको? हाँ चलिए, मेरा सेटअप बनता था, मैं कितना प्रॉफिट बुक करता था 1000 से 2000 का। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था इसमें धन में काम करने का, कि किससे क्या काम होता है धन में। फर्स्ट ट्रेड में 1100 का प्रॉफिट हुआ था। सेकेंड मतलब ये भी मेरा बहुत अच्छा ग्रीन गया था, मैंने अच्छा खासा विड्रॉल भी किया था, पेमेंट भी निकाला था। अब आता है 2 दिन की छुट्टी, अब बढ़ती है ग्रीड, लालच बढ़ती है। और मंडे के दिन में मैंने अच्छा 3000 का प्रॉफिट बुक कर लिया था। मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब बंद करते हैं मार्केट में काम। फिर आता है मेरा रेड डे, जो कि मेरे लिए ब्लैक डे साबित हो चुका है। उस दिन मैंने काम किया था मार्केट में, और मैं अगर उस दिन की आपसे बात करूँ तो उस दिन मैंने ट्रेड लिए थे 120 ट्रेड। जहाँ मैं 6 ट्रेड लेता था वहाँ पे मैंने 120 ट्रेड ले लिए, और उस वजह से मतलब मेरा इतना भयंकर लॉस हुआ था यार गाइस। उसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी थी। उसमें अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें नोट्स में मैंने क्लियर लिख रखा है कि इस दिन भाई सब पूरा मार्केट एक जोन में था। बाकी सही बात है, उस दिन पूरा मार्केट एक जोन में था। हाँ, मार्केट पूरा साइडवेज था, और साइडवेज मार्केट में मैंने इतने ट्रेड लिए क्योंकि मेरे माइंड को लॉस की आदत नहीं है। डेली प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ तो लॉस कैसे मैं ले सकता हूँ। तो इसी सेल्फ ईगो की वजह से मैंने उस दिन 120 ट्रेड लिए, और मेरी ब्रोकरेज ही कम से कम 7000 की बन गई। तो जो 19,000 का लॉस था वो 27,000 के लॉस में कन्वर्ट हो गया। इसमें मैंने ये बात ध्यान नहीं रखी कि मेरे को डेली का लॉस कितना बियर करना है। मात्र 3000 का 3% का लॉस लेना है, और 10% का प्रॉफिट मेरे को लेके चलना है। ओके, तो उसमें अगर मैं आपसे बताऊँ मनी के मार्केट में, ये फिर 11वें दिन मैंने प्रॉफिट किया 1900 रुपये का। ठीक है, उस दिन चलो ठीक है। फिर 12वें दिन मैंने गलती सेम कर दी, किसी ट्रेड में होल्ड रख के, क्योंकि ऑलरेडी उस दिन में प्रॉफिट बना चुका था 5000 का। पर फिर मैंने स्टिल सेंसेक्स के ट्रेड को होल्ड रखा यार। जिस दिन पूरा मार्केट पुट साइड चल रहा था, मैंने कॉल साइड में होप करके उसको होल्ड रखा, जब किसी ने मुझे कोस्ट भी ला के खड़ा कर दिया था। फिर भी मेरे माइंड ने नहीं माना और मैंने इसमें लॉस किया। और कल के दिन मार्केट में मेरी हिम्मत ही नहीं हुई मार्केट में काम करने की, क्योंकि असल में क्या हुआ था कि मैं इस दिन लॉस बुक करने के बाद मैं उज्जैन चला गया था, और उस दिन पूरे नाइट में सोया नहीं था। और इस दिन 13 तारीख को आया, मैंने कहा आज भी ट्रेड नहीं लेते हैं, हो सकता है आज दिन भी लॉस हो जाए। तो ये जर्नी रही मेरी। अब मुझे 15 दिन बचे हैं, स्कैल्पिंग कर करके मुझे इस लॉस को कवर करना है। मैं आपको मेरा कैपिटल दिखा देता हूँ। कैपिटल कहाँ से दिखेगा इसमें? वो तो मान के चलो 57,000 का कैपिटल बचा है मेरे पास। इसमें से मैं प्रॉफिट भी निकाल चुका हूँ। हालांकि मैं कितना प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, 15,000 का तो प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। मेरा लॉस कितना है? 30,000 का मात्र लॉस। अब इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूँ, खुद को मैं बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे मार्केट में डेली का लॉस डिसाइड करना है। और सेटअप पे अगर किसी दिन प्रॉफिट हो जाता है मेरा 9 से 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है, तो उस दिन मुझे फर्स्ट एंड में अगर इतना प्रॉफिट निकल के आ जाता है मैं मार्केट में एंट्री नहीं करूँगा। ठीक है। सेकंड बात, अगर 10,000 के प्लस मेरा प्रॉफिट हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए मेरा प्रॉफिट हो जाता है 13,000 का मान लो, तो मुझे सेकंड ट्रेड लेना है, और उस ट्रेड में मेरे को इतना ही स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है कि 3,000 से ज़्यादा लॉस मेरा नहीं हो, ताकि मैं अपना 10,000 का प्रॉफिट इंजॉय कर सकूँ। ठीक है। और दूसरी बात, जितनी मेरा अगर 3,000 फर्स्ट ट्रेड में मैं 1500 का स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ। अगर फर्स्ट ट्रेड में मेरा 1500 का ऐसा हिट हो जाता है तो मुझे एक और ट्रेड लेनी है। ठीक है। उस ट्रेड में मेरे को कम से कम 2,000 का नहीं, जैसे सेकंड डे अगर मेरा लॉस होता है, ठीक है, और फर्स्ट ट्रेड में मैं 1500 का लॉस बुक कर लेता हूँ,
और सेकंड ट्रेड में मेरे को 3,000 का प्रॉफिट हो जाता है या 9,000 का प्रॉफिट हो जाता है 1:3 के रेशो पे, तो फिर मुझे 1500 की रिस्क ले के इसे काम करना है और दिन में सिर्फ तीन ट्रेड लेना है। जिस दिन लॉस होता है उस दिन मेरे को दिन में 3 ट्रेड लेना है। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है मेरी। जो ये बात आज क्या डेट हो गई है, 15 जून 2025 है। एटलीस्ट मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बन सकता हूँ क्योंकि मेरे सेटअप काम करते हैं। बस मुझे क्या करना है, लॉस को छोटे ही करना है। और मैं आपके साथ में ये चीज़ें शेयर करूँगा कि लॉस हमेशा छोटे बुक करो। अगर मैं लॉस छोटे बुक करता तो स्टिल मैं प्रॉफिट हो कर सकता था। कभी भी बड़े लॉस को नहीं लेना है और डेली का लॉस डिसाइड करो कि 3,000 से ज़्यादा लॉस मेरे को नहीं लेना है मार्केट में, तभी आप प्रॉफिट कर पाओगे स्टॉक मार्केट में। और कोशिश करो दिन में 3 ट्रेड ही लो और किसी भी ट्रेड में एंटर हो जाए तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो 1:3 या 1:3। अगर 1500 का लॉस दे रहे हो आप तो उसमें कोशिश करो 4 से 5,000 का प्रॉफिट बुक करने की।